शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम आपके टेक्स्ट बुक के पाठ 2 कौन सा है पाठ अध्यापक विद्यार्थी पाठ को हम पूरी तरह से जान चुके थे बच्चों। उस पाठ को पढ़ चुके थे और उस पाठ में आए हुए नए शब्दों के अर्थ भी जान चुके थे। उस पाठ का पूरे सार को हम जान चुके थे बच्चों। और उसके बाद हम क्या किए थे पिछले क्लास में, उसके बाद अभ्यास में आए हुए जो प्रश्नोत्तर है उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे बच्चों। अभी हम पहले और दूसरे मेन तक पूरा कर चुके थे पिछले क्लास में। अभी हम शुरू कर रहे हैं तीसरे मेन से। तीसरे मेन में क्या है उसको देखेंगे और बाद में बोर्ड पर लिखेंगे बच्चों। तीसरा मेन है पढ़ो समझो और लिखो है। इधर क्या है, पहले पढ़ना है, बाद में उसको समझ लेना है, उसके बाद लिख देना पड़ता है। इसमें क्या दिए हैं, नमूना दिए हैं। एक नमूने को देखने से आपको पता चलता है इस मेन को क्या करना है। पहले नमूने में देखेंगे अध्यापक और एक शब्द दिए हैं उसके साथ अध्यापिका। इन दोनों शब्दों को देखने से हमें यह मालूम हो जाता है कि अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं। इसमें में अन्य लिंग शब्द सीखने जा रहे हैं। कौन सा है बच्चों, अन्य लिंग शब्द सीखने जा रहे हैं। वे पहले ही दिए हैं दोनों को, अध्यापक और अध्यापिका दोनों को दिए हैं जो नमूने के अनुसार, और बाकी 4 शब्द जो दिए हैं उनमें भी वे लोग उत्तर के साथ दिए हैं और पुल्लिंग भी दिए हैं, स्त्रीलिंग भी दिए हैं। अब इसको क्या करना है, आगे जो जगह जोड़े हैं उस जगह पर आप लोग जो दिए हैं उसको और एक बार लिख देना पड़ता है। जान लिए बच्चों। अभी देखेंगे, एक बार मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, उसको आप लोग क्या करना है, उधर जोड़े गई जगह पर आप लोग लिख देना पड़ता है। अभी देखेंगे थर्ड मेन में क्या है, देख लीजिए थर्ड मेन में। ये थर्ड मेन है, उसमें क्या दिए हैं, पढ़ो समझो और लिखो। और क्या करना है, लिखो। अभी दिए गए विचारों को हम पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, अभी लिखना बाकी रह गया है बच्चों। अभी क्या है, इसको और भी मैं आगे जाकर बताई थी। इधर दिए गए शब्द कौन सा है, अन्य लिंग के शब्द है। क्या है, अन्य लिंग के शब्द है। आपको शब्दों को देखने के बाद मालूम हो जाता है ये सभी क्या है, अन्य लिंग के शब्द है। पहला नमूना दिए हैं, नमूने में क्या है देखेंगे। नमूने में दिए हैं पहला शब्द अध्यापक दिए हैं, अध्यापक, और इसके सामने अध्यापिका दिए हैं, अध्यापिका दिए हैं, है ना। अभी अध्यापक पुल्लिंग है ना, क्या है, अध्यापक पुल्लिंग है और अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग। इससे हमें यह मालूम हो जाता है कि ये सब क्या है, अन्य लिंग के शब्द है। इस तरह समझ में आएगी। अभी देखेंगे दूसरा शब्द कौन सा है, इसको क्या करना है, आगे जो जगह जोड़े हैं उस जगह पर हम यही शब्दों को लिख देना है। समझ में आएगी। एक बार कन्नड़ में बताओ बच्चों। ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ। ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಮತ್ತೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆರಡೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಮಿಕ್ಕ 4 ಶಬ್ದಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೆದು टेक्स्ट बुक ಅಲ್ಲಿ प्रैक्टिस ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. अभी दूसरा शब्द कौन सा है देखेंगे, बालक है। कौन सा है, बालक है। बालक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बालिका है। क्या है, बालिका। कन्नड़ में बालक ही हो जाता है मगर हिंदी में क्या है, बालिका है। और तीसरा शब्द कौन सा है देखेंगे, बहन है। कौन सा, बहन। लिखने के वक्त बा लिखते हैं, इसका उच्चारण करते वक्त क्या करते हैं, बहन करते हैं। बहन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। अभी क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। अभी क्या है, यह स्त्रीलिंग
पुल्लिंग शब्द को लिख देना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बाई है। जान लिए बच्चों, क्या है? बाई है। उल्टा करके दिए, इधर पुल्लिंग दिए थे पहले, इधर स्त्रीलिंग दिए थे, मगर अभी क्या दिए हैं? तीसरे प्रश्न में स्त्रीलिंग पहले दिए हैं, बाद में पुल्लिंग दिए हैं। जान लिए बच्चों। अभी क्या है? चौथा शब्द कौन सा है देखेंगे। माता दिए हैं, फिर भी क्या है दूसरा, इसमें स्त्रीलिंग चौथा शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, माता दिए हैं। माता का मतलब क्या है? माँ है। माँ को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, है ना? जान लिए। और पांचवा शब्द कौन सा है देखेंगे बच्चों। पांचवा शब्द है मोर। मोर क्या है? अभी पुल्लिंग में आ गया है। क्या है? मोर शब्द जो होता है वह क्या है? पुल्लिंग शब्द, है ना? इसको स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? मोरनी करके लिखेंगे। क्या है? मोरनी है, ये स्त्रीलिंग। जान लिए बच्चों। इधर मिक्स करके दिए हैं, आप लोग इस तरह से समझ लेना चाहिए। ये तो पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी पुल्लिंग है, मगर इधर ये दोनों पुल्लिंग है, ये दोनों स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया बच्चों। अभी क्या करना है? आगे जो दिए हैं जगह, उस पर यही शब्दों को बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका इस तरह सामने लिख देना पड़ता है बच्चों। लिख कर अभ्यास कीजिए टेक्स्ट बुक में। समझ में गया। अभी आगे जाएंगे, आगे कौन सा है देखेंगे। आगे अगले मेन में क्या है देखेंगे। अगले मेन में चौथा मेन है। चौथे मेन में क्या दिए हैं? जोड़कर लिखो। क्या करना है? जोड़कर लिखना पड़ता है। जोड़कर लिखो। कैसे? दिए गए शब्दों को पढ़कर उसके सामने मैं उत्तर को जोड़कर लिख देती हूँ। वो कौन सा है? नमूना भी दिए हैं। नमूने के से पहले हम जो शब्द दिए हैं उसको देखेंगे। पहला शब्द है गुरुजी, दूसरा है वकील, तीसरा है किसान, चौथा है वैद्य, पांचवा है व्यापारी और छठवां है सिपाही। समझ में गए बच्चों। पहला कौन सा है? गुरुजी है, दूसरा है वकील, तीसरा है किसान, चौथा है वैद्य, पांचवा है व्यापारी और छठवां है सिपाही। इन सभी लोगों के साथ आगे दिए गए शब्दों को क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। अभी जोड़कर लिखेंगे हम। गुरुजी कहाँ काम करते हैं? आगे के जो उत्तर दिए हैं पाठशाला में, है ना? अभी वकील कहाँ काम करते हैं? वकील न्यायालय में काम करता है ना? और उसके बाद किसान कहाँ काम करते हैं? किसान खेत में काम करते हैं। वैद्य कहाँ काम करते हैं? वैद्य अस्पताल में काम करते हैं। उसके बाद क्या है? व्यापारी लोग कहाँ? व्यापारी दुकान में काम करता है। सिपाही कहाँ काम करता है? सेना में काम करता है। समझ में आ गया। ऐसे मैच करके हम क्या करना पड़ता है? सामने उत्तर लिख देना पड़ता है। मैं अभी क्या करूँगी? पहले जो दिए गए शब्द हैं उनको लिखकर उसके सामने वही शब्द के जो उत्तर है जोड़ना है वही शब्द को लिखूंगी। आप लोग देख लीजिए बच्चों। पहले कौन सा है? नमूना दिए हैं। नमूना क्या है? नमूना है गुरुजी। पहला शब्द कौन सा है देखेंगे, सभी शब्दों को लिखेंगे। पहला शब्द गुरुजी है, दूसरा शब्द कौन सा है? वकील है, और उसके बाद तीसरा शब्द है किसान। दिखाई दे रहा है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। और चौथा शब्द है वैद्य। कौन सा है? वैद्य है। और पांचवा शब्द है व्यापारी और छठवां शब्द है सिपाही। अभी आगे कुछ शब्दों को दिए हैं जो सूट होता है उसको लेकर क्या करना पड़ता है? सामने उत्तर लिख देना पड़ता है। गुरुजी कहाँ काम करते हैं? वो नमूने में दिए हैं पाठशाला। क्या दिए हैं? पाठशाला दिए हैं, उसको हम लिख चुके हैं। और वकील कहाँ काम करते हैं? वकील न्यायालय। कहाँ काम करते हैं बच्चों? न्यायालय में काम करते हैं।
देख लीजिए अभी दिखाई देता है ठीक तरह से। ठीक है, अभी किसान कहाँ काम करते हैं? खेत में काम करते हैं। किसान कहाँ काम करते हैं? खेत में काम करते हैं, है ना। और उसके बाद वैद्य, वैद्य कहाँ काम करते हैं? अस्पताल में काम करते हैं वैद्य। उसके बाद व्यापारी कहाँ काम करते हैं? व्यापारी दुकान में काम करता है। कहाँ? दुकान में। और सिपाही, सिपाही कहाँ काम करता है? सेना में। समझ में गए बच्चों? अभी हम जो दिए गए शब्द थे उनको ठीक तरह से ढूंढकर सामने सामने उत्तर दिए हैं। कन्नड़ में एक बार बताओ बच्चों, इसमें इनको क्या करना है? जोड़कर लिख देना है। पहले कुछ शब्दों को दिए हैं, उन्हीं के अनुसार उधर उलट पलट कर दिए गए शब्दों को क्या करना पड़ता है? ढूंढ कर उसके सामने ठीक अथवा सही उत्तर को लिख देना पड़ता है जोड़कर। समझ में गया? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರೂಜಿ. ಗುರೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ವಕೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಕೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರೈತರು, ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ರೈತರು. ರೈತರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? खेत में. खेत ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. बाद में वैद्य. वैद्य कहाँ काम करते हैं? ವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? अस्पताल में, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? दुकान में, अंगड़ियल्ली. दुकान ಅಂದ್ರೆ ಏನು? अंगड़ियल्ली. सिपाही. सिपाही ಅಂದ್ರೆ सोल्जर. कहाँ काम करते हैं? सेना में. सेना में ಅಂದ್ರೆ आर्मी ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? अभी हम आगे जाएंगे, अगले मेन में क्या है देखेंगे बच्चों. देख लीजिए अभी अगले मेन में क्या दिए हैं उसको देखेंगे. अभी कौन सा मेन है? पांचवा मेन है. पांचवा मेन में क्या दिए हैं देखेंगे बच्चों. पांचवा मेन में दिए हैं पांचवा मेन में क्या दिए हैं देख लीजिए, अभी दिखाई देता है. पांचवा मेन में दिए हैं सही वाक्यों के आगे. देख लीजिए, सही वाक्यों के आगे क्या करना है? यह चिन्ह लगाना है का निशान. उसके बाद और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाओ. निशान का मतलब क्या है बच्चों? चिन्ह लगाओ. निशान का मतलब क्या है? चिन्ह. सही चिन्ह या गलत चिन्ह को हम क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है. दिए गए वाक्यों में कौन कौन से सही है या कौन कौन से वाक्य गलत है उसको देख लेना पड़ता है. अभी मैं वाक्यों को पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ, बाद में लिख देती हूँ बच्चों. देख लीजिए, पहला वाक्य है गुरुजी का घर विजयनगर में है. पहला वाक्य कौन सा है बच्चों? गुरुजी का घर विजयनगर में है. विजयनगर में आप पाठ सुने हैं ना. कहाँ है गुरुजी का घर? विजयनगर में है. सही है. सही को सही चिन्ह उसके उस वाक्य के सामने क्या लगाना है? सही चिन्ह को लगाना है. अभी क्या है? दूसरा वाक्य है रमेश के पिताजी अध्यापक है. रमेश के पिताजी अध्यापक है. आप पाठ सुने हैं ना? है या नहीं? नहीं, वे क्या है? लॉयर है ना. इसलिए उसके सामने, उस वाक्य के सामने क्या लगाएंगे? आगे गलत चिन्ह को लगाएंगे.
उसके बाद सुहास रमेश का छोटा भाई है। सुहास रमेश का छोटा भाई है? छोटा भाई है सुहास? नहीं, वो कौन है? बड़ा भाई है। इसलिए ये वाक्य भी क्या है? गलत है। उसके सामने कौन से चिन्ह लगाएंगे? यह निशान लगाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? अभी लिख के अभ्यास करेंगे। देख लीजिए बोर्ड पर क्या है। पहला वाक्य है गुरुजी का घर। गुरुजी का घर विजयनगर में है। ना? ये वाक्य सही है गलत है? सही है। इसलिए इसके सामने कौन से चिन्ह को लगाएंगे? सही चिन्ह को लगाएंगे। होगी ना? दूसरा वाक्य कौन सा है देखेंगे। दूसरा वाक्य है रमेश के पिताजी। रमेश के पिताजी अध्यापक हैं। अध्यापक हैं। ये गलत है या सही? गलत है, क्योंकि रमेश के पिताजी क्या काम करते थे? वकील का काम करते थे। ये वाक्य क्या है? गलत है। उसके सामने कौन से चिन्ह लगाएंगे अथवा कौन सा निशान लगाएंगे? गलत निशान को लगाएंगे। अब तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य कौन सा है देखेंगे बच्चों। तीसरा वाक्य है सुहास। क्या है? सुहास रमेश का छोटा भाई है। नहीं, सुहास रमेश का बड़ा भाई है। इसलिए इस वाक्य के सामने भी हम कौन से निशान लगाएंगे? गलत निशान को लगाएंगे। जान लिए बच्चों। अभी हम आगे जाएंगे। आगे क्या दिए है उसको देखेंगे बच्चों। देख लीजिए। अभी अगले मेल को जा रहे हैं। हाँ, अगले मेल में क्या है? हम पहले जान चुके थे बच्चों व्यंजनाक्षर में संयुक्त व्यंजनाक्षरों को जान चुके थे। उसमें कैसे थे अक्षर? एक ही अक्षर में दो या दो से अधिक अक्षरों को हम देख सकते थे, है ना? देखे थे। अभी क्या है? उसी तरह के संयुक्त अक्षरों को अभ्यास करना पड़ता है। उससे पहले हम और एक में ही इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखो। क्या करेंगे? इन शब्दों का अर्थ अगले में सातवां में नहीं छठवां में है। इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखो। अंग्रेजी का मतलब क्या है बच्चों? इंग्लिश है। अंग्रेजी में लिखो। अभी लिखेंगे कैसे? देखिए अभी कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। दोनों भाषाओं में सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे। पहला शब्द है अध्यापक। कौन सा है पहला शब्द? अध्यापक है। अध्यापकों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? टीचर कहते हैं। कन्नड़ में शिक्षक करो। है ना? क्या है? शिक्षक करो। और दूसरा शब्द कौन सा है देखेंगे? भाई। भाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रदर कहते हैं। कन्नड़ में सहोदरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सहोदरा बोलते हैं। और तीसरा शब्द कौन सा है देख लीजिए। तीसरा शब्द है बहन। बहन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिस्टर कहते हैं। कन्नड़ में सहोदरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहोदरी। और चौथा शब्द कौन सा है देखेंगे। चौथा शब्द है घर।
कौन सा है? काम है। काम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क करते हैं, है ना, वर्क करते हैं। वर्क को कन्नड़ में क्या कहते हैं? केलसा बोलते हैं। ठीक, अभी क्या है? चटवा। चटवा शब्द कौन सा है बच्चों? वकील है, वकील। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको अंग्रेजी में देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, देख लीजिए। हाँ, वकील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉयर कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं? वकीला बोलते हैं। क्या है? वकीला। समझ में आइए बच्चों? हाँ, बाद में इसको और एक बार देखेंगे। इन शब्दों के अर्थ जो दिए गए हिंदी शब्द है उनके अर्थ और कन्नड़ या अंग्रेजी में बताइए है। हम दोनों में जान चुकी है बच्चों, अभी कन्नड़ में भी जान चुकी है, अंग्रेजी में भी जान चुकी है। और एक बार देखेंगे अध्यापक। अध्यापक टीचर शिक्षकರು, बाई ब्रदर सहोदर, बहन सिस्टर सहोदरी, घर हाउस मने, काम वर्क ಕೆಲಸ, वकील लॉयर वकीला। जान लिए बच्चों? अभी आगे देखेंगे आगे कौन से मेन है। 7वां मेन है संयुक्त अक्षरों का। अभी संयुक्त अक्षरों को जानने से पहले आपको कुछ संयुक्त अक्षर शब्द दिए हैं, उनको ऐसे ही मुंह में बोलकर मैं बताती हूँ और बाद में जो दिए गए मेन है 7वां मेन उसको लिख कर अभ्यास करेंगे बच्चों। इधर क्या दिए हैं देख लीजिए। संयुक्त अक्षर दिए हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या हो जाता है? ये इधर क्या हो जाता है? कभी कभी 4, 6, 5, 7 इस तरह के अक्षरों को मिलाने से एक शब्द हो जाता है, उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। देख लीजिए, उदाहरण के लिए मैं एक को लिख कर बताती हूँ। लिखेंगे अभी बच्चों, उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए। उदाहरण के लिए क्या है संयुक्त अक्षर में? थ प्लस दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। हाँ, दिखाई देता है। थ प्लस उ प्लस म प्लस ह प्लस आ प्लस र प्लस ई। इधर अलग अलग किए हुए अक्षरों को क्या करना पड़ता है? एक साथ जोड़ देना पड़ता है। जोड़ने से जो अलग अलग किए हुए अक्षर क्या हो जाता है? थ प्लस उ तो हो जाता है, एक संयुक्त अक्षर है। मो प्लस ह आ तुम्हा, म आधा हा आ आपकी मात्रा आ गई ना। र प्लस ई रे हो जाता है। जानिए कैसे लिखेंगे? तुम्हारी। ओके ना। अभी क्या है? उसके बाद क्या है देखेंगे। उसके बाद है ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर है। ये क्या है बच्चों? संयुक्त अक्षर है। इसका मतलब है, संयुक्त का मतलब है अक्षरों को अलग अलग किए हुए अक्षरों को एक साथ जोड़ दे। समझ में आ गया? हाँ। अभी क्या है अगला देखेंगे। ख प्लस वो प्लस ल प्लस आ स्कूल, है ना। अभी लिखेंगे, देख लीजिए। स प्लस बाद में क्या है? वो है और उसके बाद क्या है? ल है प्लस आ है। इसका क्या है? स प्लस ख प्लस वो, इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो स्कूल हो जाता है। ल प्लस आ को ला, स्कूल हो गया, है ना। इसी तरह अनेक शब्द दिए हैं, उसको मैं उनको हम
इधर क्या करेंगे, चर्चा करके सीखेंगे। चर्चा करने के बाद आगे दिए मेन को बोर्ड पर लिख के अभ्यास करेंगे बच्चों। अभी कौन सा है तीसरा, क प्लस रु, क्रू हो गया। प प्लस आ की मात्रा हो गया। लू प्लस वू, लू छोटी वू की मात्रा है ना, कृपालु। समझ में गया। और बाद में चौथा ख प्लस अ, ख, सु प्लस आई, सई, ल प्लस आ, ला, कसैला। अगर आपको हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाता है तो इस तरह अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ने से कोई भी मुश्किल के शब्द को आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों। बाद में देख लीजिए, अम प्लस थ प्लस आ प्लस अहा, अंततः, है ना। और उसके बाद त प्लस र प्लस ई, त्रि, ख प्लस ओ प्लस न प्लस आ, त्रिकोण। समझ में आ गया। अभी क्या है आगे देखेंगे, देख लीजिए किताब में। आप लोग किताब देखने से आपको आसानी से मालूम हो जाता है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो, है ना बच्चों। देख लीजिए, अ प्लस श प्लस र प्लस अ प्लस य प्लस आ, ये क्या हो गया, आश्रय हो गया। उसके बाद क्या है, स प्लस थ प्लस अम, स्तंभ हो गया। ब प्लस आ, ब हो गया, स्तंभ। समझ में गया। और उसके बाद म प्लस वो, मो हो गया। र प्लस ग प्लस आ, मुर्गा हो गया। द प्लस आ, र प्लस म प्लस आ, द प्लस आ, दा हो गया। र प्लस म प्लस आ, म हो गया, धर्म। समझ में गया। अ प्लस द प्लस य प्लस आ, अध्यापक प्लस आ प्लस क प्लस आ, अध्यापक। समझ में गए बच्चों। इस तरह पढ़ लेना है। और बाद में अंतिम शब्द दिए हैं संयुक्त अक्षरों के, देखेंगे। वो प्लस ई, वी हो गया। द प्लस अ प्लस अ, द्या हो गया, है ना। बाद में क्या है, र प्लस थ प्लस ई, विद्यार्थी, ती हो गया। साथ में मिलाने से क्या हो गया, कौन सा शब्द बन गया, विद्यार्थी शब्द बन गया है। समझ में गया। अभी देखेंगे आपको दिए गए जो सातवां मेल है उसमें क्या किए हैं, देखेंगे बच्चों। इसको साफ करके सातवां मेल को पूरा देखेंगे। ये संयुक्त अक्षर के मेल ही है सातवां मेल। सातवां मेल में क्या है, वाक्यों को, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। क्या है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, है ना। इन्हें सभी वर्णों को क्या करना पड़ता है, जोड़ देना पड़ता है और शब्द बनाना पड़ता है। कौन से अक्षर दिए हैं देखेंगे। वर्ण का मतलब क्या है बच्चों, अक्षर है। अक्षरों को जोड़कर क्या बनाना है, शब्द बनाना है। कौन कौन से अक्षर को दिए हैं देखेंगे। भ प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस ख प्लस आ। इन अक्षरों को कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। भ प्लस आ, बा हो गया। ल प्लस आ, ल हो गया। उसके बाद ख प्लस आ, का हो गया। कौन सा शब्द मिल गया, बालक। समझ में गई। अभी देख लीजिए दूसरा, देखेंगे दूसरा कौन से अक्षर है। भ प्लस ओ, उसके बाद ख प्लस ई। अभी क्या है, इसको देखने से भ प्लस बड़ी ऊ है, इसको भा लिखकर बड़ी ऊ की मात्रा लिखेंगे। इधर क्या है, ख प्लस बड़ी ई की मात्रा है, उसको कैसे लिखेंगे, खा लिखकर बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। बोखी शब्द हो गया। तीसरा कौन सा है, ध प्लस ऊ प्लस ढ प्लस ई
बा लिखकर छोटी ऊ की मात्रा को लिखेंगे। ड प्लस छोटी ई, डा लिखकर छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। यू प्लस आ, या लिखकर आ की मात्रा लिखेंगे। कौन सा शब्द हो गया? गुड़िया शब्द हो गया, है ना। तो कौन सा शब्द हो गया है? गुड़िया शब्द हो गया है। जानिए बच्चों, अभी हम देखेंगे चौथे अक्षरों को। क्या है? थ प्लस ऊ, थ प्लस ऊ प्लस फ प्लस आ, और उसके बाद क्या है? प्लस न प्लस आ दिए हैं। इधर कौन कौन से अक्षरों को जोड़ेंगे? तो प्लस बड़ी वो है, ता लिखकर बड़ी वो की मात्रा को लिखेंगे। फ प्लस आ है, फा लिखकर बड़ी आ की मात्रा डालेंगे। न प्लस आ है, ना हो जाता है तूफान। क्या हो गया? तूफान हो गया। और पांचवा शब्द अक्षरों के मेल को देखेंगे। ध प्लस कौन सा है? आ है, प्लस कौन सा है? आ के बाद य है, प्लस आ है, और उसके सामने क्या है? ल प्लस ऊ है, छोटी ऊ। इन सभी को मिलाने से क्या हो जाता है? द प्लस आ, दा हो गया। यू प्लस आ, या आ की मात्रा हो गया। उसके बाद ल प्लस ऊ, ला छोटी ऊ की मात्रा हो गई। कौन सा शब्द बन गया? दयालु। इस तरह अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ने से मुश्किल के शब्दों को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको क्या करना पड़ता है? वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाना पड़ता है। जानिए बच्चों, अभी क्या है? आगे कौन सा है देखेंगे। भाषा ज्ञान दिए हैं, उस भाषा ज्ञान में इन शब्दों पर ध्यान दो। इधर क्या है? शब्द दिए हैं, उन शब्दों के सामने वही शब्दों को लिख देना पड़ता है, क्योंकि उन शब्दों के वर्तनी को सीखना बहुत जरूरी है। वो कौन सा है? जैसे राधा, राधा को ही लिखेंगे। रमेश, रमेश को लिखेंगे। घर, घर को लिखेंगे। सरिता, सरिता को सामने लिखेंगे। और विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द को फिर से और एक बार लिखेंगे। विजयनगर, उसको भी हम लिखेंगे। वकील, वकील को भी ऐसे ही लिखेंगे। ಈಗ अभी क्या बच गया है? अन्य लिंग रूप बच गया है। कौन सा है? अन्य लिंग रूप बच गया है, उसको देखेंगे बच्चों। इस पाठ में अगले में है कौन सा है? अन्य लिंग शब्द है, उसको देखेंगे। कौन सा में है? 8वां में है, अभी नहीं 9वां में है। 8वां में को हम डिस्कस किए है ना। ऐसे वो शब्दों को जैसे है वैसे शब्दों को हम आगे लिख देना पड़ता है। उनको हमें क्या है? अभी हम उसको बोल बोल कर अभ्यास कर चुके हैं। अभी लिख कर अभ्यास करेंगे अन्य लिंग शब्दों को। कौन से शब्दों को लिखेंगे? अन्य लिंग शब्द। अन्य लिंग रूप लिखो। क्या करना पड़ता है? इधर अन्य लिंग रूपों को लिख देना पड़ता है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। अभी कौन कौन से दिए हैं? पहला है बहन, बहन का अन्य लिंग रूप क्या है? बाई है, हम सीख चुके हैं। दूसरा कौन सा दिए हैं? पिताजी दिए हैं, पिताजी का अन्य लिंग रूप है माताजी। और तीसरा शब्द कौन से दिए हैं? विद्यार्थी दिए हैं। विद्यार्थी को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। विद्यार्थी को विद्यार्थिनी कहते हैं, विद्यार्थिनी। और उसके बाद कौन सा है? अध्यापक दिए हैं। क्या दिए हैं? अध्यापक दिए हैं। अध्यापिका लिखते हैं अन्य लिंग में। क्या लिखते हैं? अध्यापिका करके लिख देते हैं। जान लिए बच्चों। अभी कौन सा है? अगला मेन बच गया है, उसको देखेंगे। ये अंतिम मेन है। अन्य वचन रूप लिख देना है। 10वां मेन क्या है?
अन्य वचन में। अन्य वचन में कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। घर दिए हैं, घर को घर ही लिखते हैं। बाद में क्या है, पत्रिका दिए हैं, पत्रिका को पत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्रिकाएं कहते हैं। और उसके बाद बच्चा दिए हैं, बच्चा को बच्चे कहते हैं अन्य वचन में। समझ में गया। अब चौथा है शहर दिए हैं, शहर को अन्य वचन में शहर ही कहते हैं। क्या कहते हैं, शहर ही कहते हैं। जानिए बच्चों, अभी विलोम शब्द दिए हैं, विलोम शब्द को देखेंगे। विलोम शब्द को कौन कौन से दिए हैं, 11 हुआ है विलोम शब्द। देख लीजिए ये क्या है, विलोम शब्द है। कितने शब्द दिए हैं, केवल 4 शब्द दिए हैं। पहला है बड़ा, बड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाता है बच्चों, छोटा हो जाता है। दूसरा है अच्छा, अच्छा शब्द का विलोम शब्द हो जाता है बुरा। और तीसरा शब्द है सुख, सुख शब्द का अन्य विलोम शब्द कौन सा हो जाता है, दुख हो जाता है। क्या है, दुख हो जाता है। और चौथा शब्द कौन सा है, दूर है, दूर का अन्य अथवा विलोम शब्द कौन सा हो जाता है, पास हो जाता है। जानिए बच्चों, ये सब कुछ आप लोग जान चुके हैं। यहाँ तक हम इस पाठ को खत्म कर रहे हैं बच्चों। अगले क्लास से हम अगले पाठ से अथवा नए पाठ के साथ आ जाएंगे बच्चों। वहाँ तक धन्यवाद।